हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की गणित विषय के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम से सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। अगर आप यहां पर हमारे द्वारा बताए गए सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इस क्लास को अंत तक देखिए। मैं आप लोगों को अभी हर चैप्टर में जो क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है यानी आने की प्रबल संभावना वो भी साथ में बताता ही चलूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और देखिए पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो चलिए एक एक चैप्टर को हम शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और कौन से टाइप के प्रश्न के आने की प्रबल संभावना रहती है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। हालांकि देखा जाए तो संबंध एवं फलन और त्रिकोणमितीय फलन ये पूरी एक इकाई होती है और इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई? 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और देखिए संबंध फलन से सबसे ज़्यादा संभावना क्या रहती है? देखिए या तो कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि दिए गए संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करो। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आपको उस संबंध को सतुल्य दिखाना होता है और सतुल्य के साथ साथ सम्मित भी दिखाना होता है, ठीक है। और सम्मित के साथ साथ संक्रामक भी दिखाना होता है। अगर कोई संबंध सतुल्य सम्मित संक्रामक होता है तो वह संबंध आपका तुल्यता संबंध हो जाता है। तो आप तुल्यता संबंध पर आधारित 2-3 सवाल लगा लीजिए, तरीका आपको पता चल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आएगा सवाल लगा ले जाओगे। उसके बाद देखिए 1-2 नंबर में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखिए मैं आप लोगों को लगातार जो है अनसॉल्व पेपर के सोल्यूशन की क्लासेस दे रहा हूँ शाम 7 बजे, ठीक है ना। और आप सभी लोग देखिए क्लासों को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप अनसॉल्व पेपर की क्लासेस सॉल्व कर लेते हो, ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में फिर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारे टाइप उसी भी एक अनसॉल्व पेपर में सॉल्व हो जाते हैं। तो एक ही अच्छादक का मैंने क्वेश्चन देखा कई बार बोर्ड एग्जाम में। ऐसा कोई बोर्ड प्रश्न पत्र नहीं रहा है जिसमें एक ही अच्छादक का क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है ना। तो एक ही अच्छादक को सीख लीजिए अच्छे तरीके से। बात करें यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए 5 नंबर का उधर से हो जाता है और इधर से देखिए इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा जो संभावना है वो मुख्य मान पर आधारित प्रश्न के आने की है, ठीक है ना। क्योंकि जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं वो शायद आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से लेस हुए हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य मान वाले प्रश्नों पर फोकस कीजिए और इधर तुल्यता संबंध और एकाएकी अच्छादक पर फोकस कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंक कवर करेंगे। सिद्ध करने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सॉल्व पेपर में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, उन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, बस आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात करें जो हमारा अगला टॉपिक आता है, देखिए बीजगणित इकाई। बीजगणित इकाई के अंतर्गत आपके 2 चैप्टर आते हैं। एक आता है आव्यूह और आपका आता है सारणिक। इन दोनों चैप्टरों से टोटल कितने अंक के प्रश्न आते हैं भाई? 13 अंक के प्रश्न आते हैं। और कौन से प्रश्न देखिए बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं? सबसे ज़्यादा देखिए एक प्रश्न आता है आपका देखिए सममित और विषम सममित वाला आव्यूह, ठीक है। सममित और विषम सममित आव्यूह पर एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। और उससे भी ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है किसी दिए गए 3x3 ऑर्डर के आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, यानी प्रारंभिक पंक्ति और स्तंभ संक्रियाओं के द्वारा, ठीक है। और ऐसे नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया था किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप ये 2 टाइप आव्यूह में बिल्कुल कदापि नहीं छोड़िएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। बाकी आव्यूह का परिवर्त निकालना और जोड़ घटाव गुणा भाग करना आप सभी लोगों के लिए नॉर्मल है। जब ये आता होगा तभी आप ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है ना। तो इन 2 टाइपों को हर हालत में आप तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में 7-8 नंबर कहीं नहीं गए जाने वाले हैं। फिर सारणिक चैप्टर में जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, देखिए मैं आप लोगों को भी एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें से मैं 50-60 क्वेश्चन लेकर के संपूर्ण एनसीईआरटी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा पीडीएफ फॉर्म में। टेंशन मत लीजिए, अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर देखिए सारणिक चैप्टर से जो सिद्ध करने वाले सारणिकों के गुणधर्म के आधार पर जो किसी भी सारणिक का मान हमें सिद्ध करना रहता है उस पर आधारित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में और 5 नंबर में आता है। अनसॉल्व पेपर में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, देख रहे हो कि सारणिक का क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो रहा मैंने देखा है, ठीक। तो सिद्ध करने वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने ये वाला भी देखा है बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। अगर मैंने 4 सेट हल कराए तो 3 सेटों में हमको ये वाला मिला है। सारणिकों के अनुप्रयोग के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। सारणिकों के अनुप्रयोग में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी किया जाता है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, 2-3 नंबर में आता है। और 8 नंबर में निश्चित है, लिख के दे रहा हूँ कि रैखिक समीकरण निकाय को हल करना आएगा ही आएगा, ठीक है ना, आव्यूह विधि से।
तो ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में एकदम निश्चित हो जाता है यहाँ से, और आपका ये वाला हो जाता है निश्चित, और सिद्ध करने वाला भी यहाँ से निश्चित हो जाता है। इसलिए मेन ही मेन मैंने लिखा है, यहाँ पर कोई फालतू चीज़ नहीं लिखी है। तो स्टार्टिंग में इतना बिल्कुल भी मत छोड़िए। फिर बात करेंगे यहाँ पर हमारा स्टार्ट होती है इकाई कलन। कलन देखिए हमारा जो है हमारे 100 नंबर में 44 अंक का आता है। और कलन के अंतर्गत देखिए हमारे कितने चैप्टर आते हैं, सतता में अवकलनीयता आ जाता है, अवकलनों के अनुप्रयोग आ जाता है, समाकलन आ जाता है, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, इतने चैप्टर मिला करके हमारा आता है टोटल 44 अंक का। सतता अवकलनीयता से एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का हर बार आता है कि सिद्ध कीजिए कि जो फलन है वो दी गई लिमिट पर क्या है, कंटिन्यूअस है, या संतत का परीक्षण कीजिए सतत है कि नहीं सतत है। अवकलनीयता भी साथ में आ जाता है। और हमेशा याद रखना कि अगर कोई फलन हमारा अवकलनीय हो जाता है तो सतत चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक सतत हो जाता है। लेकिन अगर कोई फलन सतत है तो कोई जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय होगा। तो अगर आपको सतत और अवकलनीयता दोनों परीक्षण करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आए तो सबसे पहले अवकलनीयता आप निकालिएगा। अवकलनीयता से सिद्ध हो जाता है कि फलन हमारा सतत होगा या नहीं होगा। उसके बाद देखिए अवकलन में आपके 2-3 टाइप के प्रश्न होते हैं, जैसे संयुक्त फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, और मैंने इनकी देख क्लासें भी प्रोवाइड की हैं। इन सभी क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जरूर चेक कीजिएगा, सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। अस्पष्ट फलनों का समाकलन, चर घातांकीय फलनों का समाकलन, लघुगणकीय फलनों का समाकलन। लघुगणकीय से आपका एक क्वेश्चन मैंने देखा है x की पावर x वाला, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है भाई, ठीक है। प्राचल समीकरण से एक क्वेश्चन जब आता है तो लॉन्ग में आता है। और द्वितीय कोटि के अवकलन, यानी 2 बार जो अवकलन करने वाले फलन होते हैं उनके सवालों को अच्छे तरीके से सीख लीजिए आप। फिर जो अवकलन के अनुप्रयोग से क्वेश्चन आता है, देखिए राशियों में परिवर्तन की दर से तो मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। वर्धमान हर्षमान से आएगा तो 2 नंबर का आएगा। अभिलंब स्पर्श रेखा का क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है, आता भी है, ठीक है। अभिलंब रेखा का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। या तो अभिलंब रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता आती तो एक ही 2 नंबर में आ जाती है, तो इनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। सन्निकटन मान अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी सिलेबस में तो तैयार करना बहुत ज़रूरी बनता है। उच्चिष्ट निम्निष्ट से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अंतर्गत लैंग्वेज वाले प्रश्न मैंने आपको विशेष वाले बताए 8-8 नंबर में जो पूछे जाते हैं, उनको आप जरूर तैयार कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के पहले मैं आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड करूंगा, उसी में सब कवर करा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आगे बात करें यहाँ पर जो समाकलन चैप्टर है तो समाकलन करना सीख लीजिए। देखिए आपका है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन आप सीख लीजिए। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो 8 नंबर का बनेगा। खंडशः समाकलन, विशिष्ट प्रकार के फलनों का समाकलन आप जरूर सीख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें जो निश्चित समाकलन, सबसे ज़्यादा तो इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर निश्चित है यहाँ से कि निश्चित समाकलन से क्वेश्चन आना है। क्यों आप इसे छोड़े, और मैं तो आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल और निश्चित समाकलन की जो 2 प्रश्नावली हैं उन्हीं को आप तैयार कर लेते हो। मैं आंसर पेपर हल करा रहा हूं, बार बार मैं देख रहा हूं कि निश्चित समाकलन का जो क्वेश्चन है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही पुटअप हो रहा है, तो उसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। हालांकि मैं मैराथन क्लास भी आपको प्रोवाइड करूंगा बोर्ड एग्जाम के पहले। फिर समाकलन के अनुप्रयोग में भैया 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेष रूप से वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त पर आधारित प्रश्न आता है। और 2 वक्रों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये बहुत ही सिंपल है और मैंने आप लोगों के लिए इसकी क्लासें भी प्रोवाइड की हैं। यदि आप 2-3 क्लासें हमारे देख लेते हो क्रम से तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, इसका डर ही खत्म हो जाएगा। और समाकलन के अनुप्रयोग से क्वेश्चन हमेशा 5 या 8 नंबर में आता है। तो इन जो 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाले प्रश्न हैं इनको कदापि मत छोड़िए, क्योंकि 5 नंबर वाले प्रश्न आपके टोटल होते हैं 50 अंक के 100 नंबर में, और 8 अंक वाले 24 अंक के, यही पूरा एवरेज बना रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक। 74 अंक यही बना रहे हैं। फिर अवकल समीकरण में एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, कोटि और घात ज्ञात करना, ठीक है ना। जितनी बार अवकलन मैक्सिमम किया जाए वही कोटि होती है, और उसकी जो घात होती है वो घात कहलाती है उस अवकल समीकरण की। अवकल समीकरण के अंतर्गत मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए, अवकल समीकरण के व्यापक और विशिष्ट हल, और सबसे मेन मैंने आपको बताया समघात अवकल समीकरण, जो कि 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है। और उससे मेन देखिए हर बार मैं देख रहा हूँ आंसर पेपर में कि रैखिक अवकल समीकरणों को हल करने के लिए आ रहा है, कहीं पर 5 नंबर में प्रश्न आया तो कहीं पर ये 8 नंबर में आया है। तो इन दोनों टाइप को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर डालिए, रैखिक अवकल समीकरणों का हल के अंतर्गत ये दोनों टाइप आप अच्छी तरीके से क्लियर कर डालिए भाई। अगर आप आंसर पेपर की क्लासें देखते हो ना,
प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उसी में ये सारे टाइप आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ बात करें सदिश बीजगणित की, तो सदिश बीजगणित से देखिए आपका बोर्ड एग्जाम में बात करें तो सदिश और टोटल त्रिविमीय ज्यामिति 3D मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम में कितना आता है भाई, 17 अंक के आते हैं प्रश्न यहाँ से। तो सदिश का परिमाण, किसी दिए गए सदिश का परिमाण ज्ञात करना, उनके द्विक कोसाइन द्विक अनुपात ज्ञात करना, दो सदिशों का जोड़ घटाओ, ठीक है ना, और दो सदिशों का अदिश यानी डॉट प्रोडक्ट भी आपको बहुत ही आसान है भाई। सबसे मेन टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो आपका ये है, ठीक है। जोड़ घटाव गुणा भाग सब कोई कर लेता है, द्विक कोसाइन भी निकाल लेते हो। सबसे मेन टॉपिक, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिर सदिश ज्ञात करना, इस पर आधारित एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और 3D से सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं, 3D से मैंने जो 5 टाइप लिखे, एको टाइप मत छोड़िए, मैं बार बार देख रहा हूं कार्तीय और सदिश समीकरण आता हूं, न्यूनतम दूरी वाला इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूनतम दूरी वाला, जो कि 8 नंबर में आता है, ठीक। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, केवल कैलकुलेशन है बस। द्विक कोसाइन, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या, द्विक अनुपात निकालना सीख लीजिए, और किसी दिए गए रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण ज्ञात करना सीख लीजिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ ये 2 टाइप तो आप दूसरा और तीसरा तो कदापि नहीं छोड़िएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसमें भी देखिए 2 तल वाला तो सिलेबस से हट गया है, जो सिलेबस में बचा वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक बिंदु की एक तल से दूरी पर आधारित एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। रैखिक प्रोग्रामन की समस्या की अगर बात करें तो 2 चरों में दी गई समस्याओं का आलेखी हल, अच्छे तरीके से मैं हर बार आंसर पेपर में भी हल कराता हूं, तो ये टाइप तो आंसर पेपर से ही आपका तैयार हो जाएगा, आंसर पेपर तैयार कर लीजिए बस। भाषा जो लैंग्वेज वाले प्रश्न आते हैं वो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल आप हल कर लीजिए और उनकी प्रश्नावली को लगा लीजिए। हालांकि जितने महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कहा कि एक मैराथन क्लास प्रोवाइड करूंगा, सब उसी में हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। प्रायिकता की मैंने 3-4 क्लासें दी हैं, उनको आप अच्छी तरीके से कर डालिए, बस सारे टाइप आपको क्लियर हो जाएंगे। प्रायिकता के गुणन नियम पर आधारित स्वतंत्र अपवर्जी गणनाओं को भी मैंने अच्छे तरीके से बताया है। वेज पर में यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पुट अप होता है वो यहीं से, इतने से ही पुट हो जाता है। हर बार आंसर पेपर में यहीं से हमको प्रश्न देखने को मिलता है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए देखिए भाई, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इन सारे टाइपों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एक बार कवर कर लीजिएगा। और यदि आपको कोई दिक्कत है, हमसे बात करना चाहते हो, तो देखिए मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको दे देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इंस्टाग्राम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कोई समस्या तो बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो ये मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।